नए आपराधिक कानूनों पर विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है वरिष्ठ अधिवक्ता नंदित श्रीवास्तव से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा। भारत में अब भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता का पालन किया जाएगा। इन नए आपराधिक कानूनों में समय के अनुरूप बदलाव किए गए हैं, जिनसे न्याय की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया जा सके। हालांकि आम जनमानस में इनको लेकर कई भ्रांतियां भी हैं। तो आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता नंदित श्रीवास्तव जी। नंदित जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नंदित जी, देश में जो नए आपराधिक कानून लाए गए हैं, इनको लेकर लोगों के मन में संशय की स्थिति है। आपका क्या कहना है इस पर? सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि पुरानी मटेरियल को नए रूप में कर दिया गया है, जैसा इससे कतई नहीं है। इसको नए परिवेश के हिसाब से बदला जा रहा है, वो बिल्कुल सही है। पहले जो इंडियन पीनल कोड में बहुत सारे कानून ऐसे थे जो बिल्कुल ऑब्सलीट हो गए थे, अंग्रेजों के ज़माने में बनाए गए थे, उनका आज कहीं भी प्रयोग किसी तरीके से नहीं हो रहा था। इसलिए और जो प्रक्रिया संहिता थी उसमें भी इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन था। हालांकि एक बार 1973 में इसको काफ़ी कुछ बदलने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसको कहा जाता था कि इट वाज रिप्रोड्यूस्ड। बहुत ज़्यादा कोई उसमें परिवर्तन नहीं किया गया था। सिर्फ इतना उसमें परिवर्तन किया गया था कि महिलाओं और बच्चों को एक सर्टेन पीरियड के बाद जेल में नहीं रखा जा सकता। उसमें सबके लिए अलग प्रावधान किया गया। दूसरी चीज, आज के साइंटिफिक युग में जो तरीका इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल का, दोनों में जो बहुत बड़ा अंतर आया वो साइंटिफिक डेवलपमेंट की वजह से आया। इसलिए वो पुरानी प्रक्रिया जो थी वो काफी कुछ ऑब्सलीट मानी जा रही थी। इसलिए उसके हिसाब से जांच एजेंसी को भी बहुत सारे पैरामीटर्स दिए गए हैं और इसके अलावा कोर्ट को भी इतने सारे अधिकार दिए गए हैं जांच एजेंसी के ऊपर। हालांकि एक चीज अभी भी कायम है कि जांच प्रक्रिया में अदालत जब तक कोई विशेष कानूनी उल्लंघन ना देखे तब तक नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कोई कानूनी उल्लंघन हो रहा है और वो ऐसे ऑफिसर के द्वारा, पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जा रहा है जो उसके लिए अथराइज नहीं है, तो ये कानून का अधिकार है कि तुरंत वो उसको रोक के और जो अधिकारिता रखने वाला अधिकारी है उसको जांच दे। आनंदित जी, ये कहा जा रहा है कि ये जो नए कानून है ये हमारी निजी स्वतंत्रता के लिए खतरा है। क्या ये समाज में पुलिस राज स्थापित करने की कोशिश है? आपका इस पर क्या कहना है? हमारे हिसाब से ये बिल्कुल झूठी भ्रांति फैलाई गई है। इसमें कतई पुलिस राज नहीं है। पहले जो पुलिस का विवेचना अधिकारी होता था उसका से फाइनल माना जाता। अब नई जो नागरिक संहिता आई है उसमें स्टेजेज बनाई गई हैं कि किस तरह के अपराध के लिए किस ऊपर का पुलिस ऑफिसर उसको ओके करेगा, तब जाके वो फिर अदालत की स्क्रूटनी के लिए जाएगा। वो चीज खत्म हो गई। पहले क्या होता था, आपने बहुत सारा अंग्रेजों के जमाने सुना होगा कि वे आईओ को पैसा दे दो, अपना सब करा लो। अब ये चीज खत्म हो गई। अब अकेला आईओ नहीं है, उसके ऊपर डीएसपी है, उसके ऊपर एएसपी है, उसके ऊपर एसएसपी है और उसके बाद भी अगर विक्टिम या एक्यूज्ड को कोई ग्रीवांस है तो वो उसके ऊपर भी जा सकता है और अदालत का भी दरवाजा उसके लिए खुला है। इसलिए पुलिस राज नहीं, अब ये पुलिस की पावर्स को कंट्रोल करते हुए उसको इनडायरेक्टली अदालत के परव्यू में भी ला दिया गया है। अदालत की पावर और ज्यादा बढ़ा दी गई है। जहाँ तक लोगों की निजी स्वतंत्रता की बात की जा रही है कि उस पर खतरा है, उस पर आप क्या कहेंगे? कतई खतरा नहीं है। एक पुलिस ऑफिसर को किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए पहले एक छोटा सा सेक्शन था 50, अब उसको बहुत कुछ कराना है। अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल कराना है, अरेस्टेड पर्सन के रिलेटिव को इन्फॉर्म करना है, अरेस्टेड पर्सन को लीगल एड के लिए अलाउ करना है, अरेस्टेड पर्सन को कि वो अपने वकील से मशवरा कर सके। इतना सारा कुछ करके और अरेस्ट किन परिस्थितियों में किया जाएगा उसके लिए भी कंडीशन बनाई गई है। ऐसे नहीं अरेस्ट कर लेगा वो। एक ये बात भी सामने आ रही है कि ये नए आपराधिक कानून पुराने आईपीसी की रीपैकेजिंग है, यानी कानून वैसे ही हैं, नाम बदल कर पेश किए गए हैं। क्या ये सच है? एक चीज समझना चाहिए, मर्डर मर्डर होता है, चीटिंग चीटिंग होती है, रेप रेप होता है। इसी तरीके के सारे अपराध जो पहले थे उनकी परिभाषाओं में थोड़ा सा रद्दोबदल किया गया है, लेकिन ये अपराध तो बदल नहीं सकते, तो इसको रीपैकेजिंग नहीं कहेंगे। जो चेंजेज हुए हैं मॉडर्न सोसाइटी में उसके हिसाब से इनको एप्लीकेबल बनाने के लिए ये चेंज किए गए हैं।
नए कानूनों में पुलिस कस्टडी की अवधि को 15 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। तो लोगों को लगता है कि इस प्रावधान के कारण पुलिस को हिरासत में लिए गए आरोपी जो हैं, उनको यातना देने का मौका मिल जाएगा। ये बात कहाँ तक सही मानते हैं आप? बिल्कुल गलत। पहले भी सेक्शन 167 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट और कैपिटल पनिशमेंट के केसेस में 60 डेज और 90 डेज और अदर देन दीज केसेस 60 डेज की जुडिशियल कस्टडी हो सकती थी और फर्स्ट 15 डेज में ही पुलिस कस्टडी पहले भी हो सकती थी। अब जो नया सेक्शन लाया गया है 187, उसमें भी फर्स्ट 15 डेज है, उसके बाद पुलिस कस्टडी नहीं हो सकती। ये साफ साफ मनाही है। नंदी जी, लोगों के मन में एक संशय ये भी है कि जो पुराने कानून थे उनमें मौजूद राजद्रोह का अपराध हटा दिया गया है और उसे अब देशद्रोह के नाम से पेश कर दिया गया है। ये कितना सच है? ये आपकी बात काफी हद तक सही है, क्योंकि ये अंग्रेजों के जमाने में 1861 में आई थी, 60 में आई थी आईपीसी। उस समय राज हुआ करता था अंग्रेजों का। भारत कोई राष्ट्र नहीं होता था, देश नहीं होता था। इसलिए ये शब्द बदला गया है कि अगर कोई देश के खिलाफ कोई द्रोह का मामला करता है तो उसमें लाएगा। और इस देशद्रोह के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज, मेजर नारकोटिक्स एक्टिविटीज और गैंग रिलेटेड एक्टिविटीज, वो सब भी इसमें देश के खिलाफ माना गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो पहले नहीं था, कि आप धरना प्रदर्शन के नाम पे प्राइवेट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय करते थे। अब उनके लिए प्रॉपर प्रोविजन बनाया गया है। जो चिन्हित होंगे उनकी और उनके परिवार की संपत्तियों से वो डैमेजेस वसूलने का पूरा प्रावधान रखा गया है, जो पहले नहीं था, जो आज के जमाने में बहुत जरूरी है। और अगर ये ग्रुप में कोई आइडेंटिफाई नहीं होता है तो जो लीडर होता है उस डिमॉन्स्ट्रेशन का या प्रदर्शन का, उस पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है। अगर हिट एंड रन के मामलों की बात करें तो इसमें किसी भी मामले में कड़ी सजा का प्रावधान है, यानी 10 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना। इसके बारे में बताइए। एक्सीडेंट जान के कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि अपना बॉडी पे कंट्रोल होता नहीं है। तो उसमें भी अगर आपने किसी को हिट कर दिया और आप उसको उठा के अस्पताल तक पहुंचाते हैं तो फिर ये सजा नहीं है। आप उसको इलाज के लिए भर्ती, खुद पैसे से इलाज मत कराइए, उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराइए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करिए, अपना पता दीजिए और उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को दीजिए, तो आपको इतनी सजा नहीं है। नए कानूनों में त्वरित न्याय की बात कही गई है, तो इसे कैसे संभव बनाया जाएगा? हर चीज टाइम बाउंड बनाई गई है। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, पहले सालों उसकी विवेचना चलती थी, अगर उसकी विवेचना कोर्ट की परमिशन के बाद भी 6 महीने में पूरी नहीं हुई तो वो बंद माना जाएगा। कोर्ट में भी कितने दिनों में चार्ज फ्रेम होगा, कितने दिनों में ट्रायल कंप्लीट करना है, उसके बाद कितने दिनों में आर्गुमेंट सुनने के बाद जजमेंट सुनाना है, ये नया प्रोविजन है। ये सारा टाइम बाउंड किया गया है। पुलिस को भी पूरा ये दिया गया है कि आपको कारण बताना पड़ेगा कि आप 90 डेज या 60 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं। बेल मिल गई उसको, वो तो अलग चीज है, लेकिन ये भी जिम्मेदारी पुलिस की है कि अदालत को बताना पड़ेगा कि बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती है, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स नहीं आती हैं, तो ये एक जेन्युइन कारण होते हैं जिनकी वजह से ये थोड़ा सा सफर करता है। तो उन कारणों को छोड़ के बाकी और किसी कारण के आधार पे इन्वेस्टिगेशन को प्रोलॉन्ग नहीं कर सकता कोई। यानी जैसे कहा जाता था कि एक बार मुकदमा शुरू हो गया किसी भी मामले का तो वो पूरी जिंदगी बीत जाती है और मुकदमा चलता रहता है, वो अब नहीं देखने को मिलेगा। अब हर मुकदमे का कैलेंडर बना है, इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसके बाद ट्रायल के लिए। तो वो चीज तो बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की गई है, लेकिन हर जगह थोड़ा थोड़ा प्रोविजियो जोड़े गए हैं, क्योंकि हालात हर चीज के अलग होते हैं। तो ये त्वरित न्याय की दिशा में बहुत बढ़िया कानून है। आम जनता को आप क्या कहना चाहेंगे, जो जिस तरह के बदलाव किए गए हैं, जो भ्रांतियां व्याप्त हैं समाज में, उनको लेकर आप क्या संदेश देंगे? हम आम जनता से सिर्फ ये कहेंगे, भ्रांतियों पे ना जाके, जिन मुद्दों पे ये भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, एक 25 रुपए की किताब आती है और सरकारी प्रकाशन से ये हर जगह, कई जगह फ्री में भी बांटी जा रही है, हिंदी इंग्लिश सारी लैंग्वेज में आती है। उसको अगर वो पढ़ लें, उनकी सारी भ्रांतियां अपने आप दूर हो जाएंगी। तो ये बहुत सारे सुधार किए गए हैं जो आज के परिवेश के हिसाब से, इससे बढ़िया प्रावधान मुझे नहीं लगता कि कहीं और हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नंदी जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नए आपराधिक कानून जनता के हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। ये न सिर्फ पीड़ित को त्वरित न्याय दिलवाने का काम करेंगे, बल्कि न्याय प्रक्रिया को सहज और सुलभ भी बनाएंगे। अभी आप सुन रहे थे नए आपराधिक कानूनों पर विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत वरिष्ठ अधिवक्ता नंदित श्रीवास्तव से खास बातचीत। वार्ताकार थी आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।